कहा है कि सेफ सीट। खैर मैं लौटूंगा, हरगोविंद सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हरगोविंद जी, 3 बार हारे आप लोग, बड़ी मेहनत की, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, बड़े प्रयास हुए, इस बार एक बार फिर से केजरीवाल की चुनौती सामने है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सीधा सीधा पूछूंगा, हाउस द जोश, क्योंकि अब तक आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, कैंडिडेट आपने अब तक नहीं उतारे। हरगोविंद जी। वंदे मातरम जी। देखिए, सबसे पहले स्थिति तो ये स्पष्ट करूं कि कैंडिडेट ना उतारना ये तो एक रणनीतिक, हर एक राजनीतिक दल का जी अपना नजरिया, अपनी रणनीति है, जो चैनल पर या जनता में उजागर नहीं की जाती, उसकी क्षमा चाहेंगे। दूसरा, अभी आपने इन दोनों दलों की विशेष तौर पे बात की, इन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट घोषित कर दिए। देखिए, ये तो मौसेरे भाई हैं, इनका तो क्या ईमान, कल एक साथ फिर अलग, फिर वही केजरीवाल इनके घोटालों को लेकर के आए और यही फिर उनकी पूंछ पकड़ के उनके साथ गठबंधन में हो गए। तो ये मौसेरे भाइयों के विषय में तो मैं चर्चा करूंगा नहीं। रही बात, अभी अमित भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने पानी के विषय में काम किया। अमित भाई, मैं नहीं जानता कि आप दिल्ली के पानी के विषय में कितना जानते हैं। यदि आप दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की पीड़ा को समझते हो तो 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को छोड़कर गई थी तो दिल्ली की टूटियों, दिल्ली के नलकों में आने वाले पानी की गुणवत्ता जो थी वो मिनरल वाटर के बराबर थी। लोगों के घरों में आरओ नहीं थे। और जिस गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता आप कर रहे हैं, वो 100 रुपए रोज का पानी खरीदता है। हरगोविंद जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, लेकिन ये जो पानी मिल रहा है, जो बिजली मिल रही है, वो फ्री मिल रही है लोगों को, ये एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मैं आऊंगा, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हरगोविंद जी, दूसरी बड़ी चीज ये कि आप जिस कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को चोर चोर मौसेरे भाई कह के संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के सहारे आप भी बैठे हैं कि नहीं, इन दो लोगों की लड़ाई में आप मलाई खा जाए, चाहे हम किसी को भी खड़ा कर दे, हरगोविंद जी को मौका नहीं मिला आ जाए जी, स्वयं नरेंद्र मोदी जी उस सीट से लड़ ले, वो भी हार सकते हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हार सकते। नहीं, दावे तो आपके बड़े बड़े होते हैं। हरगोविंद जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? लाल के असीम सपने हैं ये। हरगोविंद जी जी, देखिए, एक तो मैं ये स्पष्ट करूं कि अभी ब्रेक के पहले आपने कहा था चोर चोर। देखिए, मैंने किसी राजनीतिक दल के विषय में चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो कृपया उसको आप थोड़ा सा ध्यान। मुहावरा आपने अधूरा छोड़ा था, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। नहीं, वो आप देखिए, कुछ तो ठीक है, साइलेंट रहना। हाँ, तो अच्छा है। बैक टू द पॉइंट। मैं ये चाह रहा हूं, आप ये बता दो, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने से मजबूती से आपको फायदा मिलता दिख रहा है क्या? उसके सहारे बैठी है बीजेपी, या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी जो अब तक दिखी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किसी के सहारे नहीं बैठी हुई। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 7 सांसद जीत कर आए हैं। एक अच्छा बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दाल नहीं गलती ना जी, लोकसभा तो जीतते हैं आप हर बार। सुन तो लीजिए हरगोविंद जी, अरे साहब, विधानसभा का चुनाव तो आ लेने दीजिए, विधानसभा का चुनाव तो आ लेने दीजिए। जनता का प्यार लोकसभा से ज्यादा और बढ़ चढ़ के मिलेगा। वजह क्या? और जहां तक प्रश्न है कि अभी आपने मनीष जी का जिक्र किया, मनीष जी का जो भ्रष्टाचार दिल्ली के बच्चे ने देखा और पूरे विश्व में धूमिल हुई, तो उनको तो नैतिक तौर पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बड़ी बेशर्मी एक राजनीतिक दल करता है कि उनकी सीट बदली जाती है, उनके प्रवक्ता उनका गुणगान करते हैं और उनके विषय में बताते हैं। अरे, करने वाले जो काम यदि उन्होंने बेहतरीन इतने ही किए थे, इतनी जबरदस्त। ठीक है, मतलब कुल जमा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं हरगोविंद जी कि आप लोग इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि अगर कर रहे हैं, अमित शर्मा जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पक्ष रख रहे हैं, सत्ताधारी दल की तरफ से आए हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हरगोविंद जी, बार बार बात इस बात की बड़ी चर्चा इस बार हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर लड़ रही है तो बीजेपी को इससे फायदा मिलता दिख रहा है और बीजेपी इसके सहारे भी बैठी है। शायद इसीलिए अब तक आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कैंडिडेट आपने अब तक इसीलिए नहीं उतारे हैं क्योंकि आप जानते हैं और समझते हैं आप लोग भी कि इस बार इनको पहले कैंडिडेट उतार लेने दो, फिर हम जातिगत समीकरणों को साधेंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे। 38 कुछ फीसदी वोट आपको पिछली बार मिले थे, इस बार क्या उम्मीद लगा के आप लोग बैठे हैं? हरगोविंद जी, देखिए, दोनों बातें ना यहां स्पष्ट करें। पहले तो हमने जो आप बात बीच में छोड़ी, ये मुफ्त की जो ये बार बार बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में, देखिए,
शासन की, सरकार की जिम्मेवारी होती है अंतिम नागरिक तक पीने का जल और बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना। आप मुफ्त में गटर वाला पानी पीना पसंद करेंगे? कमोवेश दिल्ली की आज परिस्थिति तो वही है। 60% दिल्ली के इलाकों में, 60% से अधिक इलाकों में जहां पानी की सप्लाई हो रही है गटर के गंदे पानी के साथ हो रही है। आपके तो चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं, तो राजनीतिक दलों का दायित्व क्या है? यदि वो मैं हरगोविंद जी लौट रहा हूं। वीरेंद्र सचदेवा क्या कहने देखिए चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार, कैसे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम कर रही है। और इसके खिलाफ मैं आज फिर कह रहा हूं, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली में एक भी मतदान फर्जी नहीं होने देंगे। फर्जी मतदान का मतलब है 1 साल की सजा, और एक भी फर्जी मतदान होता है तो उसके लिए ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हें दिल्ली में पनाह नहीं करने देंगे, दिल्ली को बर्बाद नहीं करने देंगे। तुम दिल्ली वालों को हक छीन रहे हो, दिल्ली की सुविधाओं को छीन रहे हो, और दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। सचदेवा को आपने सुना, एक लंबी चौड़ी सूची उनके पास है जो कि वोटर्स की सूची, इसमें वो बार बार इस बात को इंगित करते दिखाई दे रहे हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको पनाह आम आदमी पार्टी देती है और उनके वोट बैंक में वापसी, उनके वोट बैंक के माध्यम से सत्ता में वापसी करती है, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस प्रकार की बातें भी यहां पर कहते दिखाई दिए। इस चर्चा में इतना ही। हरगोविंद जी बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, दिल्ली चुनाव पर बड़ी खबरें लगातार सुदर्शन आप तक पहुंचाता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखो चमका दिया ना एकदम फर्स्ट क्लास है, कुछ इससे ज्यादा पारदर्शी है ना? वो देखो छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर। सुशासन से बदल रहे हालात, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवा सपनों को मिली उड़ान। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और ये बेजान चेहरा, एक हफ्ते में क्या होगा? एक हफ्ते में सब कुछ होगा। के-लाइट सचमुच जादू है। सोच रही हूँ कि तेरे लिए भी लड़का देखना शुरू कर दूं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खाते हैं, यहां तक कि प्रोटीन के डब्बे घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 799 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा दी जाती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार।
अल्लू अर्जुन को कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस नेता विदेश जाकर कुछ भी कहते हैं, अटल जी की बात याद दिलाई। राजनाथ सिंह बोले 100 बात की एक बात, कांग्रेस को जब संविधान और सत्ता में एक को चुनना था तो उन्होंने सत्ता को चुना। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने संविधान संशोधन नहीं बल्कि बदलने का काम किया। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा एक नेता संविधान के प्रति जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। राजनाथ सिंह बोले एक पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश करी। लोकसभा में बोले प्रियंका गांधी संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, इंसाफ की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी ने संविधान का सुरक्षा कवच तोड़ने का काम किया है। सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा यह देश भय से नहीं चल सकता, ये उठेगा और सत्य मांगेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली जो नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसे लागू क्यों नहीं करते, 10 साल क्यों, आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी। राज्यसभा में गरजे जगदीप धनखड़, कहा मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। धनखड़ के बयान पर खड़गे ने किया पलटवार, कहा मैं भी मजदूर का बेटा। सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे के बीच हुई तीखी बहस, खड़गे ने कहा सदन परंपरा और नियमों निष्पक्षता से चलेगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर कहा खड़गे जी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ये बहुत गलत है, वो खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस किस तानाशाही की बात कर रही है, वो तानाशाही में हिटलर को टक्कर देगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा ऐसे कई लाख करोड़ की बचत होगी, विपक्ष को इस बारे में पता है, क्या पता है, इससे जनता का पैसा और समय बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा देश के हित में जब भी कोई काम होता है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा यह इतिहास और जनचिंतन की भावना से लाया गया कानून होगा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा विपक्ष सबसे कुछ न कुछ नजर आता है, विपक्ष को एक राष्ट्र एक चुनाव में बुरा क्या है, इसमें तानाशाही क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा यह हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है, संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा संविधान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, संविधान ही है जो हमें रास्ता दिखाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने कहा इस पर सरकार खुलकर चर्चा करे और इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम इस पर बैठेंगे और इस पर एक राय भी बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इससे विकास भी होगा और खर्च भी कम होगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा सदन में बीजेपी हर दिन संसद और लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिख रही है, अडानी संभल किसानों की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है, आयुष्मान कार्ड की ही तरह यह भी राष्ट्रहित में होगा। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का बीजेपी पर हमला, कहा राज्यसभा में सदन की गरिमा को